Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 6th lecture of Is Matter Around Us Pure for class 9th. So in last lecture we have covered compounds. In this lecture we will start differences between mixture and compounds. तो मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो जनरली हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट जो होता है सेम तरह के एटम से मिलकर के बनता है। उसमें आपके एटम्स जो है कंबाइन भी हो सकते हैं, एटम्स सेपरेट एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे आयरन एक एलिमेंट है तो सिर्फ आयरन और आयरन के ही एलिमेंट्स हैं, उसकी बॉन्डिंग अलग होती है, मेटलिक बॉन्डिंग से वो जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन का जो गैस होता है H2, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़े हैं। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जिसमें ऑक्सीजन गैस जो है एक एलिमेंट है, O2 आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना बच्चों। N2 इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो भी नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो एलिमेंट क्या होता है, मतलब दो क्या जुड़ जाते हैं, सेम तरह के एटम जुड़ जाते हैं। कंपाउंड क्या होता है बच्चों, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट या मतलब एटम्स का जुड़ना, ठीक है ना, वो क्या बना देता है, कंपाउंड बना देता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। H2SO4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर है। HNO3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो इस तरीके का जब भी आपको मिलेगा कोई भी मॉलिक्यूल तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। देखो मॉलिक्यूल तो आपका N2 भी है, O2 भी है, H2 भी है, सब कुछ मॉलिक्यूल है, लेकिन आपका ये क्या है, कंपाउंड नहीं है। मॉलिक्यूल क्या है, H2O भी एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। चलिए अब मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर एक सॉल्यूशन है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप मिक्स कर दिए वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग आगे अब स्टडी करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, और हम लोग समझेंगे। मिक्सचर के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें देखते हैं और क्या आपके लिए है। In order to decide whether the given substance is a mixture or a compound, the following points of difference between mixture and compound should be remembered। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि मिक्सचर है या कंपाउंड है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। देखिए बच्चों, जैसे जैसे मैं पॉइंट वाइज कराता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। चलिए ठीक है, पहला मिक्सचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल प्रोसेस। जब हम मिक्सचर कोई मेरे पास होता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, जिस चीज़ से वो मिल करके बना होगा उसको अलग अलग किया जा सकता है। मतलब दो चीज़ से बना है या तीन चीज़ से बना है या चार चीज़ों से मिल करके बना है तो उसको अलग किया जा सकता है। किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन करके, है ना, इवेपोरेशन करके, सब्लिमेशन करके, डिस्टिलेशन करके, सॉल्वेंट्स एंड मैग्नेट से। जैसे आयरन और सल्फ़र वाला जब हमने देखा था एग्जांपल, तो हम जब मैग्नेट ले जा रहे थे तो आयरन सल्फ़र से पाउडर के फॉर्म में था, तो आयरन सल्फ़र से क्या हो जा रहा था, अलग हो जा रहा था, मतलब मैग्नेट में जा करके वो स्टक कर जा रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया, कई प्रोसेस हैं। फिल्ट्रेशन छान करके, मान लीजिए कोई इम्प्योरिटी है तो उसको हम छान करके निकाल सकते हैं। इवेपोरेशन, जैसे दो लिक्विड है, अब दोनों लिक्विड में क्या होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। मान लीजिए वाटर का 100 डिग्री है, इथेनॉल का 80 डिग्री है ना। तो हम 80 डिग्री में हीट करेंगे वाटर और इथेनॉल के सोल्यूशन को, तो इथेनॉल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। लेकिन इथेनॉल को डायरेक्ट ओपन वेसल में नहीं हीट करना है, ऐसे वेसल में हीट करना है जो पाइप के थ्रू दूसरे वेसल से जुड़ा हो। बात समझ में आ रहा है, ताकि इथेनॉल जो भी इवेपोरेशन हो उसका वो जाके दूसरे जो है कंटेनर में क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए, ठीक है ना। फिर से हमको इथेनॉल अलग से मिल जाए। बात समझ में आ रही। तो मिक्सचर और क्या होता है, जैसे मैंने आपको आलू भुजिया और ये हल्दीराम वाला जो नमकीन का एग्जांपल दिया था उसमें ये बताया था ना कि उसके मूंगफली को आप अलग कर सकते हैं हाथ से, काजू को अलग कर सकते हैं, बादाम को अलग कर सकते हैं, आलू भुजिया को अलग कर सकते हैं, पापड़ी को अलग कर सकते हैं, है ना। तो मिक्सचर में क्या होता है, हम सिंपल फिजिकल मेथड या कुछ इस तरीके का मेथड लगा करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है। मिक्सचर की यह कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कंपाउंड क्या होता है, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे या कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होंगे उसको अलग नहीं किया जा सकता है।
जैसे हाइड्रोजन H2 से आप H और H को अलग नहीं कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से नहीं कर पाएंगे, इवेपोरेशन से नहीं कर पाएंगे, सब्लिमेशन से नहीं कर पाएंगे, डिस्टिलेशन से नहीं कर पाएंगे, या किसी भी इस तरीके से नहीं कर पाएंगे आप अलग अलग। ऑक्सीजन के 2 एटम को आप अलग अलग इस प्रोसेस से, जो फिजिकल प्रोसेस है दिख रहा ना, उसे आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इट कैन ओनली बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय केमिकल प्रोसेस। आप फिजिकल प्रोसेस से नहीं अलग कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से आप कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी बच्चों? आ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर क्या होता है? ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स की क्या करता है? प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कोई आपका क्या है, कोई भी जूस है, या कोई भी आपके पास ऐसा जूस है, मान लीजिए मैंगो शेक आपने पिया, तो उसमें आम भी होगा, बर्फ़ भी होगा, है ना, दूध भी होगा, तो सबका मिक्सचर टाइप का वो टेस्ट देता है। ठीक है? या आप एक काम करिए, आप बेसन के लड्डू लीजिए, मोतीचूर के लड्डू लीजिए, बर्फ़ी लीजिए और रसगुल्ला लीजिए, चारों को एक साथ मिला दीजिए, मिला करके मिक्स करके खाने में आपको चारों का टेस्ट आएगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। बस समझ में आ रहा? तो मिक्सचर क्या करता है? अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स से ये बनता है उन सबों की प्रॉपर्टी ये शो करता है मिक्सचर। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो जो कंपाउंड होता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट से एकदम अलग होता है। ठीक है ना? तो जैसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 2 अलग अलग एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन का क्या काम होता है और ऑक्सीजन का क्या काम होता है? हाइड्रोजन बहुत अच्छे से बर्न होता है, जलता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में मदद करता है, हेल्प करता है। विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैन नॉट बर्न। तो हाइड्रोजन बर्न नहीं हो सकता। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक कंपाउंड बना लेते हैं H2O, तो ये ना ही जलता है और ना ही जलाता है, ये बुझाता है। पानी क्या करता है? आग को बुझा देता है। तो इसी तरीके से मेरे कहने का यही मतलब है बच्चों कि कंपाउंड जो होगा वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन मिक्सचर क्या है बच्चों? जिस चीज़ से बना हुआ, मान लीजिए आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर मैंने बनाया पाउडर फॉर्म में, तो उसमें आयरन की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ प्रॉपर्टी सल्फ़र की भी होगी। ठीक है ना? लेकिन जब कोई कंपाउंड बन जाता है FeS, आयरन सल्फाइड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएगी, क्योंकि आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड बन गया। बात समझ में आ रही होगी बच्चों? थर्ड, एनर्जी in the form of heat light is usually neither given out nor absorbed in the preparation of a mixture। मिक्सचर बनाते समय ना ही हीट निकलती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब ना ही वो एंडोथर्मिक होता है रिएक्शन, ना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है ना, यहाँ तो एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। मान लीजिए आप आयरन को और सल्फर को मिक्स कर देंगे पाउडर को, तो कोई हीट निकलेगी? नहीं निकलेगी। बात समझ में आ रही होगी बच्चों? ठीक है ना? अच्छा, और कंपाउंड में क्या होगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज़ यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब। या तो हीट निकलेगी या हीट ये एब्जॉर्ब करेगा जो कंपाउंड होगा। ठीक है ना? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। जैसे H2 + O2 गिव्स अस H2O। अब जब ये H2O का फॉर्मेशन होता है तो हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, ये तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? जैसे H2 + I2 गिव्स अस HI। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आगे चल करके आप लोग थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ेंगे 11th में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब भी कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, तो क्या होगा? हीट या तो निकलेगी या तो हीट दी जाएगी। जैसे आपने जनरली देखा होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, उसको जब हम वाटर में डालते हैं, जैसे जो चूना कली होती थी ना पहले के समय में, वाइट वॉशिंग, वो इसी प्रोसेस पे होती थी। अब तो नहीं होती है कहीं, अब तो लोग अच्छे अच्छे पेंट लगाते हैं। पहले के समय में ज़्यादातर घरों में क्या होता था? वाइट वॉशिंग होती थी। उस समय क्या होता था? CaO नाम का एक पाउडर आता था, उसको हम लोग वाटर में डालते थे तो वो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता था। अब इसको जब हम लोग बाल पे लगा देते थे तो क्या कर लेता था? वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके CaCO3 चूना पत्थर मतलब बना लेता था, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? तो जब कंपाउंड बन गया, जैसे ही CaO से CaOH का होल ट्वाइस बना वाटर में जाने के बाद, तो हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती थी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। आज समझ में आ रही है बच्चों? तो जब भी कोई नया कंपाउंड बनेगा तो उसमें हीट या तो रिलीज़ होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। तो कंपाउंड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मिक्सचर की ये जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है कि उसका मिक्सचर बनाते समय हीट निकले या हीट दी जाए। बात समझ में आ रही है बच्चों? आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मिक्सचर आप ऑरेंज जूस ले लीजिए और
मौसमी का जूस ले लीजिए और अनार का जूस ले लीजिए, तीनों को मिला दीजिए, देखिए हीट ना ही निकलेगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। लेकिन इसी तरीके से आप क्या करिए, CaO लाइए, ठीक है ना, जो चूना सिंपली बनाने के लिए, चूना कली के लिए आता है, वो लाइए और पानी में डालिएगा। देखेंगे आप थोड़ा पानी का पहले टेम्परेचर हाथ डाल के टेस्ट करिए, चेक करिए, कुछ होगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे ही आप CaO को डालेंगे उसमें पाउडर को, वो वाटर थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो हीट कहाँ से आई बच्चों, उस रिएक्शन के दौरान हीट जनरेट हुई। तो जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हीट जनरेट होती है। ओके बच्चों, तो मिक्सचर में और क्या है, चौथा पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज़ वेरिएबल। जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है, जरूरी नहीं है हम आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर बना रहे हैं तो हो सकता है हम 4 ग्राम आयरन लें और 10 ग्राम सल्फ़र लें, या 20 ग्राम आयरन लें और 5 ग्राम सल्फ़र लें, किसी भी रेशियो में ले सकते हैं हम, मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड का रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ वेरिएबल, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला। तो मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका कोई भी रेशियो आप डालेंगे मिक्सचर बन ही जाएगा। आप थोड़ा सा पानी लीजिए और थोड़ा सा इतना सा पानी लीजिए ग्लास में और पूरा भर के मिल्क ले लीजिए, अब दोनों को मिला लीजिए तो भी मिक्सचर बनेगा। आप इतना वाटर लीजिए और इतना ही क्या करिए ग्लास में मिल्क लीजिए तो भी आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। बात समझ आ रही। तो मिक्सचर में किसी भी कंस्टिट्यूएंट का कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा, ये वेरिएबल होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ फिक्स्ड, लेकिन कंपोजिशन कंपाउंड की क्या होती है, फिक्स होती है। अगर वाटर बना है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत है। द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास। इसमें बाई मास आप देखेंगे तो वाटर में कोई भी वाटर कहीं से भी लाइए, आप टैप वाटर लाइए, रिवर का वाटर लाइए, सी वाटर लाइए, या वेल का वाटर लाइए, या कुछ भी रेन का वाटर लाइए, सब में जो वाटर बनता है H2O, उसमें 2 मास किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, और 16 मास किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। टोटल वाटर का 18 मास होता है, मोलर मास। ये सब आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी 9th में ही आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे चल के, ठीक है ना। चलिए, और कंपाउंड का अपना डेफिनेट फार्मूला होता है, कोई भी कंपाउंड ले लिए, H2SO4 फिक्स्ड फार्मूला है, H2SO4 कभी बदल नहीं सकता, अगर वो बदलेगा तो वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रहा। चलिए, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंट की मात्रा जरूरी बढ़ी होगी उसी पे डिपेंड करेगा, उसी तरीके का उसका कुछ बिहेवियर हो जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के रूप में। और कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, इतने से होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। चलिए, दो अ कंपाउंड इज़ ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है। थ्रू आउट इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म। होमोजीनियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे के पूरे आप मान लीजिए वाटर लिए हैं, सिर्फ वाटर ही वाटर लिए हैं एक ग्लास में, और कुछ उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, तो वाटर का H2O का कंपोजिशन पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो भी आपका मास का या कोई भी रेशियो आप लेंगे तो हर जगह डेंसिटी कहीं की भी ले लीजिए तो सबका मतलब हर चीज़ यूनिफॉर्म रहेगा। समझ में आ रहा है। होमोजीनियस कहने का मतलब क्या है, हर जगह उसकी यूनिफॉर्मिटी हो। मतलब होमोजीनियस को आपको मैंने एक बार और समझाया। चलिए ठीक है। मिक्सचर में भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। सो बीइंग होमोजीनियस और heterogeneous, it usually not helpful in deciding whether a substance is a mixture or compound। अब इससे आप ये नहीं बता सकते हैं कि कोई जो है मिक्सचर है या कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस किस चीज़ से नहीं बता सकते हैं वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, क्योंकि जो होमोजीनियस होता है उसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होता है, और हेट्रोजीनियस में जो होता है उसमें सेम नहीं होता है। और इसमें जो है कंट्राडिक्शन है थोड़ा सा, जो मतलब इस चीज़ पे हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। अगर कोई होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, तो वो कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा, ये इस चीज़ से डिपेंड नहीं करता है, ये अपना अलग बात है, ठीक है ना। देयरफॉर दिस पॉइंट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द अबव टेबल। ओके, जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, हमेशा होमोजीनियस होगा, और मिक्सचर होमोजीनियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन कंपाउंड है कौन मिक्सचर है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज मिक्सचर और कंपाउंड, वी शुड रिमेंबर दैट। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि वो मिक्सचर और कंपाउंड कैसे पहचाने। इफ़ द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड, इट इज़ अ मिक्सचर। अभी जो हम लोग डिफरेंस पढ़े सेम वही चीज़ है। इफ़ द सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड, इट इज़ अ कंपाउंड।
Second, if the substance shows the properties of constituent, it is mixture. If the properties of the substance are entirely different from those of its constituent, it is a compound. If no heat or light is given out or absorbed during the preparation of substance, it is mixture. ओके बच्चों, अगर जो हीट और लाइट है वो नहीं एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस, तो इसका मतलब क्या है, मिक्सचर। अगर हीट लाइट निकल रही तो क्या है, कंपाउंड है बच्चों। सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं ऊपर ही, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग सैम्पल प्रॉब्लम करेंगे। एक्सप्लेन वाई एयर इज़ कंसिडर्ड अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। तो सबसे पहला ये सैम्पल क्वेश्चन है, सोल्यूशन इसका देखिए। एयर इज़ कंसिडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। एयर को हम लोग कभी भी कंपाउंड नहीं बोलते हैं बच्चों, ये क्या है, मिक्सचर है। क्यों बोलते हैं ऐसा, उसका रीज़न देखिए। एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। मतलब एयर में तो बहुत सारी गैसेज होंगे, ऑक्सीजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, है ना, और हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, बहुत सारे गैसेज से मिल करके एयर बनता है। डस्ट के भी पार्टिकल होंगे। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। ये कोई कंपाउंड नहीं है ना, जुड़ा हुआ तो नहीं है ना, उसको हम किसी सिंपल मेथड से, फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम लोग एयर का जो भी कंस्टिट्यूएंट है सबको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बच्चों, ये सब आप लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी मैंने जो बताया था वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना कि एक वाटर को और अल्कोहल को मिक्स कर दीजिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अल्कोहल का 80 डिग्री होता है। आप 80 डिग्री पे हीट करिए तो अल्कोहल अलग हो जाएगा और वाटर अलग बच जाएगा, ठीक है ना, और दूसरे आपको कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें डिस्टिलेशन प्रोसेस में आता है। तो एयर के कंस्टिट्यूएंट को हम अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए एयर क्या है, मिक्सचर है। एयर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द गैसेज प्रेजेंट इन इट। एयर किसकी प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों, तो सारी की सारी गैसेज जितनी भी प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन एंड एयर आल्सो सपोर्ट कंबशन। बात समझ में आ रहा है? वाटर ऑक्सीजन जलाता है, अगर किसी चीज़ को जलने में मदद करता है तो एयर भी जलने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड एयर आल्सो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब ये लाइम वाटर क्या होता है बच्चों, ये आपका 10th का पार्ट है। इसमें मतलब एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि CaO से CaOH होल ट्वाइस बनता है। CaOH को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। एक्सेस में पास कराते हैं तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, एक्सेस CO2 पास कर देने से। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों हम लोग 10th में दोबारा पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो लाइम वाटर मिल्की इसमें मत जाइए, ठीक है, दो वेरी वेरी स्लोली, ठीक है ना। लेकिन एयर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को बहुत जल्दी मिल्की बना देगा, है ना, और जो हमारा एयर होता है वो लाइम वाटर को, मतलब CaOH के होल ट्वाइस को ही लाइम वाटर बोला जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो लाइम वाटर को धीरे धीरे एयर क्या करता है, CaCO3 यानी कि मिल्की बनने में धीरे धीरे मदद करता है एयर। ओके बच्चों, हीट एंड लाइट एट्सेट्रा आर नाइदर गिवन नॉर एब्जॉर्ब व्हेन एयर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर। इन सबसे मिल करके जब एयर बना है, ना ही हीट निकली है और ना ही हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई है। एयर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन बिकॉज एयर at different places contains different amounts of the various gases। अलग अलग जगह की एयर अलग अलग तरह की गैसेस मतलब ज़्यादा रखती है। जैसे ऊपर आप जाएंगे, है ना, बहुत हाइट पे जाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर ऊपर, तो आपको भारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कम मिलेंगी। आपको कौन सी गैसेस मिलेंगी ऊपर, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरीके की हल्की गैसेस मिलेंगी, है ना। तो अलग अलग जगह पे एयर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो अलग अलग प्रोपोर्शंस में होंगे, है ना। तो क्या बोला है, एयर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला। एयर का कोई डेफिनेट फार्मूला भी नहीं होता है बच्चों, ठीक है। आगे चल के जब हम इसका मोलर मास भी निकालते हैं एयर का, तो हम लोग रिलेटिव मोलर मास निकालते हैं ना, सबका ले करके एवरेज वगैरह निकाल करके 32 पॉइंट समथिंग होता है एयर का मोलर मास। मोलर मास क्या होता है बच्चों, द मासेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ये एटम के लिए हो सकता है, एक एटम का मास
एक मॉलिक्यूल का मास। तो ये सब चीज़ें आगे आप लोगों को सिखाई जाएंगी। लिक्विड एयर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम एयर को लिक्विफाई कर दें तो उसका कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। सैम्पल प्रॉब्लम 2, वाई मतलब ये सारी रीज़न की वजह से एयर क्या है, कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है। ये सारे जितने भी पॉइंट बताए हैं अभी वो उसी की वजह से एयर मिक्सचर होता है, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम 2, एक्सप्लेन वाई वाटर इज़ अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। अब ये बताना है कि वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सचर क्यों नहीं है ये। तो सोल्यूशन, वाटर इज़ अ कंसिडर्ड कंपाउंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला, वाटर कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। वाटर को इसके कंस्टिट्यूएंट्स में नहीं सेपरेट किया जा सकता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द फिजिकल मेथड्स सच एज फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेट्स। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये सारे प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए जो वाटर है वो क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। अगर किया जा सकता है इस मेथड से अलग अलग उसके कंस्टिट्यूएंट को तो मिक्सचर हो जाता। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ लिक्विड वेयर एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर gases. Water does not burn whereas hydrogen burns. Water does not support combustion whether oxygen support combustion. मतलब ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है बच्चों कि जो ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है ये मिल करके वाटर बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, हाइड्रोजन जलता है, और हम देखते हैं कि जो इससे मिल करके कंपाउंड बना H2O वाटर, ये ना ही जलता है ना ही जलने में मदद करता है, बाकायदे इसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंस है। ये क्या करता है, एक्सटिंग्विशर का काम करता है, बुझाने का काम करता है। ओके, थर्ड देख लीजिए, हीट एंड लाइट आर गिवन आउट व्हेन वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब फ्यूज़ करा देते हैं तो वाटर बनता है, इस दौरान हीट और लाइट क्या निकल करती है, जनरेट होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज फिक्स्ड। वाटर का कंपोजिशन फिक्स होता है, 2 हाइड्रोजन होगा तो वाटर मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 मास हो गया। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ठीक है ना। तो इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय ऑफ 1:8। अच्छा, इसको 2:16 लिखना चाहिए था, लेकिन 1:8 क्यों लिख दिया, क्योंकि सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है ना। प्रोपोर्शन में ये कोई दिक्कत तो है नहीं, 2 से काट करके 2:16 की जगह 1:8 कर दिया है। बट ऑक्सीजन और मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, किसमें, H2O में। इट हैज़ ए डेफिनेट फार्मूला H2O। वेदर, अच्छा ये सब मैं बताऊँगा, है ना। मोलर मास, एटॉमिक मास, ये सब क्या होता है, ये सब मैं पढ़ाऊँगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल जब पढ़ाना है उसी में मैं पढ़ा दूँगा। वाटर हैज़ अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, जो एयर में मतलब स्पेस हमारे सराउंड में जो एयर प्रेजेंट है ना, उसकी वजह से, एयर की वजह से जो प्रेशर लगता है ना, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो वाटर हैज़ अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा। और किस कंडीशन में, अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा और हमारा 273 केल्विन टेम्परेचर होगा, उसी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हमारे इस टेम्परेचर में मतलब नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, यानी 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सैम्पल प्रॉब्लम 3 देख लीजिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो क्या करना है, क्लासीफाई करना है। सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोल, एयर, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड। तो सॉल्यूशन देखिए, एलिमेंट इसमें से कौन कौन होंगे, सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन, ये क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। कंपाउंड कौन होगा इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। सोप का एक कुछ फार्मूला होता है, बहुत बड़ा सा फार्मूला होता है। मीथेन, CH4, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब क्या है, कंपाउंड है। मिक्सचर, सॉइल में कई तरीके के क्या होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए क्या है, मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, क्योंकि शुगर होगा और वाटर होगा। कोल भी एक मिक्सचर ही है, कार्बन भी होगा, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होगी, कुछ उसके अंदर गैसेस भी होंगे, कुछ आपके उसमें वाटर वेपर भी होंगे, तो इसलिए कोल क्या है, एक मिक्सचर है। एयर भी एक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें कई तरीके की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सारी तरीके की गैसेस होती हैं। ब्लड में भी कई सारे मिक्सचर से बना होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर होता है, उसके साथ साथ WBC, है ना, RBC, ये सब भी होता है। ब्लड में RBC पाया जाता है, ठीक है ना। तो कई तरीके के कंस्टिट्यूएंट इसमें मिलते हैं, इसलिए क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम 4, गिव द मासेस नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विकलाइन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग सोडा एंड पोटेशियम सल्फाइड। तो सॉल्यूशन जो है इसका
एक क्विक लाइम इज़ द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। और लाइम वाटर किसको बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, और कैल्शियम उसको क्या बोलते हैं? CaCO3 को, इसको लाइम स्टोन बोलते हैं। तो 3 चीज़ होता है बच्चों, क्विक लाइम, लाइम वाटर और लाइम स्टोन। क्विक लाइम किसको बोलते हैं बच्चों? क्विक लाइम बोलते हैं CaO को, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। ओके बच्चों, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इज कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है। बी क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज HBr, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इज इन इट आर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन होगा, ब्रोमीन होगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaSCO3। ये क्या है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है ना। पोटेशियम क्या है बच्चों? पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4, इसको देखो यहाँ K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? पोटेशियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। तो यही आइडेंटिफाई करना था। ठीक है बच्चों। तो द केस ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, ये अब आप लोगों का इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? द केस ऑफ सोल्यूशन के बाद अब हम लोग इसके बाद सोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। और सोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे? सोल्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद सस्पेंशन देखेंगे एंड कोलाइड्स देखेंगे। ठीक है। तो उससे पहले आज ये टॉपिक ख़त्म ही कर दिया जाए यहाँ तक का। ठीक है, थोड़ा देर और आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। द केस ऑफ सोल्यूशन। द सोल्यूशन आर होमोजीनियस substances and heat is also usually evolved or absorbed in the preparation of a solution। जब भी solution बनता है तो heat या तो evolved होगी या absorb होगी, है ना। तो even then a solution is considered a mixture because, इसके बावजूद भी क्या कहलाता है? solution mixture कहलाता है। It can be separated into its components by physical method। अब सोल्यूशन जो होता है उसके कंस्टिट्यूएंट को या कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, इसलिए ये मिक्सचर कहलाता है। सोल्यूशन बनने में हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, ये सही है, लेकिन इसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं जो सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। जो सोल्यूशन होता है वो कंस्टिट्यूएंट्स के अपने प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे? देखो, शुगर क्या होता है? शुगर क्यूब देखा होगा आपने, चीनी जिसको खाते हैं। ठीक है ना। वाटर देखा ही होगा। अब शुगर को आप वाटर में डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना। अब आपको शुगर दिख नहीं रहा उसके अंदर, लेकिन एक चम्मच भी अगर आपने एक गिलास वाटर में डाला है ना, तो कलर तो आपको वाटर की तरह ही लग रहा है, लेकिन पीने में क्या लगेगा? शुगर का टेस्ट आएगा, मीठा मीठा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए सोल्यूशन जो होता है या मिक्सचर जो होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट को क्या करता है? उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। इस वजह से ये मिक्सचर है, सोल्यूशन जो है। अच्छा, नमक को मिला लीजिए आप पानी में, तो आपको लगेगा कि नमक का टेस्ट आ रहा है। ठीक है ना। और पानी की तरह दिखेगा वो। तो दोनों कंस्टिट्यूएंट, वाटर का भी वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है और जो है सॉल्ट का भी कर रहा है। ठीक है ना। इसलिए ये क्या है? मिक्सचर है। इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन एंड इट डज़ नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसका कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है सोल्यूशन का। ओके, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन इज़ कंसिडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज द फॉलोइंग रीजंस। ये मैंने बता दिया बच्चों, है ना, ये देख लीजिएगा। और सॉल्ट सोल्यूशन में से अगर हमको सॉल्ट को अलग करना हो तो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉल्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 100 डिग्री पे गर्म करके वाटर को अलग कंटेनर में हम कर लेते हैं और उसमें क्या बच जाता है? सॉल्ट ही सॉल्ट बच जाता है। ठीक है बच्चों। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस इसी को बोला जाता है। और सॉल्ट सोल्यूशन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ इट्स कंस्टिट्यूएंट सॉल्ट एज वेल एज वाटर। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपको। ठीक है, यहाँ तक आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, सॉल्ट सोल्यूशन का कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होगा। सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन सॉल्ट और वाटर जब मिल जाते हैं ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। एक ओवर द रेंज क्या होंगे? बॉयल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ वैसे आप लोग सोल्यूशंस में 12th में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं समझाने को बच्चों बहुत देर तक इसको समझा सकता हूँ, क्या फ़ायदा, इसमें टाइम नहीं स्पेंड करना है हम लोग को, जहाँ करना है वहाँ करेंगे। द केस ऑफ एलॉय। एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। तो एलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का, है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट इट्स मास एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से आप अलाय के जो कंपोनेंट्स है उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इवन देन एन अलाय इज़ अ कंसिडर्ड अ मिक्सचर।
इसके बावजूद क्या कहलाता है, एलाय मिक्सचर कहलाता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे एलाय क्या है बच्चों, आयरन है, जिंक है ना, मिला करके एलाय बना दी, आयरन है, कॉपर है, मिला करके निकल है, मिला करके क्या बना दी, एक स्टील टाइप का बना दी है, वही हमारा एलाय हो जाता है। ठीक है ना, 2 या 3 मेटल को मिला करके क्या बना देते हैं, कुछ नए तरह का स्टील बना देंगे, वही हमारा एलाय हो जाएगा। एंड सेकंड, क्यों इसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल ब्रास इज़ अ होमोजीनियस सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर देखो अलग मेटल है, जिंक अलग मेटल है, इसको मिला करके ब्रास बनता है। ठीक है ना, एंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। और कॉपर और जिंक को हम चाहें कि ब्रास में से अलग कर लें तो होगा नहीं फिजिकल मेथड से, मतलब साधारणतः नहीं होगा, अगर उसको करना है तो उसका प्रोसेस कुछ बहुत अलग होता है। ब्रास इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना, ये ब्रास जो होता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स की, जिस चीज़ से बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब कॉपर और जिंक से बना है तो कॉपर और जिंक दोनों की प्रॉपर्टी होगी। इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। द अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास कैन बी वेरी फ्रॉम 20 to 35%। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 20% जिंक हो और बाकी का 80% कॉपर हो। ऐसा भी हो सकता है कि 35% जिंक हो और 65% कॉपर हो। तो कोई फिक्स्ड तो है नहीं कंपोजिशन, इसका वेरिएबल कंपोजिशन है, इसलिए इसको मिक्सचर बोला जाता है। बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ओके बच्चों, तो फिलहाल आप लोग इसको ट्राई करने की कोशिश भी करेंगे, यहाँ तक कम से कम आगे के क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, तो पढ़ाई करते रहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा आपका सॉल्यूशन से, है ना। सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे और कोलाइड्स पढ़ेंगे, ये सब क्या होते हैं ये सब अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो पढ़ाई करते रहिए। फिर उसके बाद हम लोग का ट्विंडल इफेक्ट आएगा, है ना, और फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं बचा है। उसके बाद आप लोग का सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ना है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये भी अच्छा है। तो अभी आप लोगों को 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर इसमें और लग जाएंगे। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये भी सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो मान के चलिए कि 4 से 5 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक ग्रुप में पूछ लिया करिए बच्चों। ठीक है ना, तो पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फिर आपको जल्दी नेक्स्ट लेक्चर